देखिए, ये 86वां रेजिंग डे है सीआरपीएफ का, तो अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 1939 से शुरू करके आज जहां सीआरपीएफ पहुंची है और जिस तरीके के सारी आंतरिक सुरक्षा के मामले में सीआरपीएफ का जो एक रोल उभर के आया है, तो ये वाकई में अपने में गर्व का एक विषय है कि देश को जब जब जहां जहां आंतरिक सुरक्षा के लिए, राज्यों की मदद के लिए, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पर जरूरत पड़ी है, तो सीआरपीएफ वहां पहुंची है। आगे चलते हुए जैसे हमारे स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बन गई हैं, आरएएफ है जो कि सांप्रदायिक दंगों और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस के लिए, कोबरा यूनिट है जो कि जंगल वॉरफेयर में नक्सलियों के लिए, फिर हमारी वैली में क्यूएटी है जो कि अर्बन टेररिज्म के लिए है, वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट है। ये इन सब का आगे चलते बहुत काम बढ़ने वाला है। जैसे आप लोग सब देख ही रहे हैं कि मणिपुर एक संवेदनशील इलाका है, उसमें भी आने वाले समय में सीआरपीएफ का रोल बढ़ेगा। तो नक्सली इलाकों में हम उस जगह पहुंच गए हैं कि जहां पर कि जो उनका कोर एरिया बोला जाता है, बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर, उसमें सीआरपीएफ अंदर और अंदर होती जा रही है। हमारी लेटेस्ट उपलब्धि रही सीआरपीएफ की एज अ फोर्स कि हम पुवर्ती गांव पहुंच गए, जो कि बटालियन 1 जो नक्सलियों की एक पीएलजीए बटालियन का जो कमांडर है हिडमा, उसका गांव है। और जब फोर्स पहुंची तो उसका असर क्या हुआ, उसके साथ मेडिकल सुविधाएं पहुंच गई, तो हिडमा की मां का आधार कार्ड बन रहा है, उसका राशन कार्ड बन रहा है। ये एक अपने में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है स्टेट की तरफ से कि जो नक्सली हमेशा से कहते आ रहे थे कि ये इलाका एकदम निग्लेक्टेड है, यहाँ कोई आपको नहीं देखता, तो वहाँ सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस के पहुंचने से बाकी सारी जो स्टेट के जो डेवलपमेंट मेजर्स होते हैं वो पूरे हो रहे हैं, वो वहाँ पहुंच रहे हैं, सुविधाएं पहुंच रही हैं, सड़क पहुंच रही है, बिजली पहुंच रही है, टेलीफोन टावर्स पहुंच रहे हैं। तो इनसे बहुत ज्यादा फर्क होने जा रहा है। जैसा कि सरकार ने डिक्लेयर भी किया है कि गृह मंत्रालय का ही इनिशिएटिव है कि जहां जहां सीआरपीएफ के कैंप खुल रहे हैं उसके 5 किलोमीटर में जितने भी गांव हैं वो टोटली भारत सरकार की स्कीम से सैचुरेट कर दिया जाए। तो जब ये होगा तो इसका असर होना ही होना है, लोग नक्सलवाद से दूर जाएंगे ही जाएंगे। अब कितना समय लगेगा ये कई चीजों पे डिपेंड करता है, और अगर हम नक्सलवाद के एरिया से बाहर निकले तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में, जम्मू एरिया में जैसी स्थिति उभर रही है उसमें सीआरपीएफ का रोल बिल्कुल बढ़ेगा और फोर्स उसके लिए तैयार है। किसी भी तरीके से जो भी उसके लिए करना है वो फोर्स ऑलरेडी तैयारी कर रही है और देश को लेट डाउन नहीं करेगी, ये मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और जो भी प्रयास होंगे उसमें सीआरपीएफ को पाया जाएगा कि ये है साथ में, और जो हमारा राष्ट्र का उद्देश्य है उसको पूरा करने में पूरी सक्षम भी है। बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत अच्छे जवान हैं। ये मैं अपने जितना मैंने इस फोर्स को पिछले 7-8 महीने में देखा है, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ। तो आने वाले दिन सीआरपीएफ के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे, लेकिन अच्छे भी होंगे और देश के लिए भी अच्छे होंगे। मैं अपने बारे में तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हाँ, इलेक्शंस जो है, जो ये जनरल इलेक्शंस हुए, ये मेरे लिए भी आई ओपनर थे। एक फोर्स के मुखिया होने के नाते जब जैसे जैसे प्रोसेस चला तो मेरे ऊपर भी ये इट डॉन्ड ऑन मी कि ये कितना बड़ा काम है, कितना इसका मैग्नीट्यूड है और ये कितना संवेदनशील है, और उस कार्य को अच्छे तरीके से करना, उसको स्मूथली पूरे प्रोसेस को इंश्योर कराना। तो ये जरूर है कि उसमें सीआरपीएफ का एक काफी बड़ा रोल था। लगभग 2.75 लाख सीएपीएफ पर्सनल इन्वॉल्व हुए इलेक्शंस में, उसमें सीआरपीएफ के ही 1.1
1.10 लाख सीआरपीएफ कर्मी थे। लेकिन सारी फोर्सेस ने, मैं इस मौके पर ये बिल्कुल बिना किसी हिचक के कहना चाहूंगा कि सीआरपीएफ ही नहीं, सारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ने मिलकर इसको बहुत अच्छे से अंजाम दिया कि इतने बड़े देश में, इतने 7 फेजेस में, एक कोने से दूसरे कोने के मूवमेंट में कहीं भी कोई भी छोटी सी भी गड़बड़ हो सकती थी, जो कि हम कितनी भी तैयारी कर ले हमारे हाथ में नहीं थी। लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उस लोअर लेवल पे जवानों को, उनके अधिकारियों को जो हमारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, प्लस जो उसके असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट ऑफ द फोर्स, उन्होंने अपना अपना दायित्व इतने अच्छे तरीके से निभाया कि किसी भी प्रदेश से किसी भी समय कोई भी सीएपीएफ के खिलाफ शिकायत नहीं आई। तो अपने में ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं सहमत हूं जो गृह सचिव साहब ने जो बात कही कि ये वाकई में एक आई ओपनिंग पूरी एक्टिविटी थी और सेटिस्फैक्शन भी बहुत इससे मिला कि सब ने इसको इतने स्मूथली कर लिया। देखिए, इसमें तो गृह मंत्री जी ने हम लोग को ऑलरेडी एक टाइमलाइन दे दी है। वो उन्होंने बोला है कि अगले 3 साल में ये यहाँ अपनी क्षमताओं को देखते हुए कि हम 3 साल में इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। अब ये 3 साल का समय एक सेंस में थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, अगर हमारे लिए परिस्थितियां अनुकूल हुई और हमारे इनिशिएटिव्स काम करने लगे तो हो सकता है कि 3 साल भी ना लगे, हम उसके अंदर ये काम कर पाए। लेकिन इसके लिए पूरी फोर्स कटिबद्ध है। इसके लिए सीआरपीएफ ही नहीं और भी बीएसएफ और आईटीबीपी भी है, और इसमें छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहां पर कि ये अब सिमट के रह गया है। एक जैसे हम लोग बोलते हैं कि तालपेड़ू रिवर और चिंतावागू नदियों के बीच का जो इलाका है वो हमारे लिए सबसे कठिन है। तो मॉनसून के बाद इसके ऊपर गहन चिंतन करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ कई तरह की ऑपरेशंस की बात है, वो देखते हैं कैसे आगे चलता है। और इतना कह सकता हूं कि अब ये वापस जाने वाला रास्ता नहीं है। अब हम जिस रास्ते पे निकल पड़े हैं इसमें थोड़े सेटबैक हो सकते हैं क्योंकि ये ऑपरेशंस की बात है, लेकिन ये आगे बढ़ते ही जाएंगे और इस पे सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, इसके ऊपर जो ऑपरेशनल बातें इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन अगेन मैं सीआरपीएफ की तरफ से इतना कह सकता हूं कि सीआरपीएफ अपने जो इसको रोल दिया जाए, जो भी इसको कार्य बताया जाएगा, जो भी इसको एरिया दिया जाएगा, उसके लिए वो पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रही है। और इसमें हमें बड़ी मदद मिलने जा रही है कि आने वाले समय में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें 11,000 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स हमारी फोर्स में जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें कि करीब 9,000 कांस्टेबल हैं और 2,000 सब इंस्पेक्टर। तो ये हमारी एज प्रोफाइल पे एकदम से इम्पैक्ट करेंगे। तो अलग से तो ये नए कर्मी नहीं डिप्लॉय हो सकते, लेकिन जो जम्मू का एरिया है या कश्मीर में एरिया है, उन सब में जो जहां कठिन एरिया है उसमें ये यंगर प्रोफाइल जब जाएगी और यंग लेग्स होंगे ऑन द ग्राउंड, लेड बाय यंग लीडर्स एंड ऑल्सो सीनियर मैच्योर लीडरशिप, तो इसके मिश्रण से जरूर एक सीआरपीएफ में एक नई ऊर्जा दिखाई देगी इस साल के अंत तक, जिससे कि हमारा रिजल्ट भी 100% बेटर होगा। बस हमको उसको अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करनी है और उनको गाइड अच्छे से करना है। नहीं, ये मेरा दिस सब्जेक्ट इज वेरी डियर टू माय हार्ट कि बल के जो मैं कहता हूं 97% जो कर्मी है वो इंस्पेक्टर एंड बिलो हैं। तो ये जो पूरा बल का यही मेन वो है जिसके ऊपर बल चलता है। तो इनका ध्यान रखना, इनके परिवारजनों का ध्यान रखना, और जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने बलिदान दिया इस देश के लिए, फोर्स के लिए, उनके परिवारों का हर तरीके से ध्यान रखना, ये फोर्स की प्राथमिकता है। हमेशा से फोर्स करता आ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे ही समय में कुछ हुआ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कुछ पहल की है और मेरी इच्छा यह है कि रहते बचे हुए समय में उसको मैं इंस्टीट्यूशनलाइज कर पाऊं। इंस्टीट्यूशनलाइज करने से क्या होगा कि मेरे जैसे लीडर रहे ना रहे, दूसरे आएंगे, सब आएंगे, लेकिन बल एक नीति के तहत, एक एसओपी के तहत
इन सब चीजों से नजर ना हटे, क्योंकि क्या होता है कि कोई बड़ी घटना हो जाती है, कुछ हो जाता है, सबका ध्यान उधर चला जाता है, उसमें कुछ चीज छूट जाती है। मैं अपने आप इस मामले में भाग्यशाली मानूंगा कि मेरे पास टाइम मिल पा रहा है कि मैं इस पर ध्यान दे पा रहा हूं। तो ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज करके शहीदों के आश्रित, उनके बच्चों की एजुकेशन, उनकी नौकरी, इसको तो सीआरपीएफ परिवार को देखना अति आवश्यक है। ऑलरेडी सिस्टम्स हैं, मैं उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हम उनका ध्यान रख पाए। इसी तरह सीआरपीएफ के जो सर्विंग मेंबर्स हैं, क्योंकि वो इतने ट्रांसफरेबल होते हैं, उनके लिए भी ये दिक्कत है कि अपने परिवार का ध्यान रख पाए। तो सरकार की तरफ से तो बहुत पहल है कि मकान बना जा रहे हैं, उसका हाउसिंग सेटिस्फैक्शन इंप्रूव किया जाए, इस तरह की चीजें हो रही हैं। प्लस अलाउंसेस में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कोताही नहीं है। सारी कठिनताओं को देखते हुए सरकार हर चीज कर रही है, लेकिन उसमें जो चीज अगेन छूट जाती है, अगर हम ना ध्यान दें, सरकार कर रही है, लेकिन अगर हम एज लीडर्स ना ध्यान दें तो वो उनके परिवारों की बात है। तो वो परिवार, फिर उसमें आयुष्मान कार्ड आ गया कि जहां जहां सीजीएचएस की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उसमें अब आयुष्मान की वजह से, कार्ड की वजह से कर्मी कहीं भी नौकरी कर रहा हो और जहां उसका परिवार हो, वहां पे नियरेस्ट आयुष्मान कार्ड के जरिए इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में इलाज भी हो सकता है। फिर उनके बच्चों के लिए जो हम लोग ने कई और सब आ रहे हैं, अगर आप जितने बड़े बड़े संस्थान हैं शैक्षिक, उनसे बात कर रहे हैं, सब खुशी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुफ्त में सीट्स रिजर्व कर रहे हैं। जहां मुफ्त से नहीं कर पाते उसमें वो कंसेशन भी दे रहे हैं, तो डिस्काउंट पे एडमिशन होंगे। ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो फिर सीआरपीएफ परिवार ज्यादा खुश होगा, खुश रहेगा, और उसके चलते जो चुनौतियां आएंगी उससे कभी पीछे नहीं हटेगा और अपना बेस्ट देगा। ये मेरा अपना विश्वास है।